दिल्ली की बाढ़ में आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पानी कहां से छोड़ना है कहां नहीं, इसमें भी सियासत है। कहीं कपिल शर्मा ने बयानबाजी में कहा है कि क्या मुख्यमंत्री जी को इतना नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। क्या है हथनी कुंड में पानी छोड़ने का मामला, आज बताएंगे इस एक्सप्लेनर में। सो हेलो, वेलकम टू अनकट, मैं हूं साहिबा खान। तो दिल्ली में बाढ़ के कम होते जलस्तर के बीच राजधानी में राजनीति उफान पर है। यहाँ पर हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग छिड़ी हुई है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच हथनी कुंड पर सारी सियासत आकर ठहर गई है। बताएंगे कि बीजेपी और आप क्या बोल रहे हैं, मगर उससे पहले ये बताना भी जरूरी है कि हथनी कुंड बैराज आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है। तो दिल्ली में कहते हैं कि बाढ़ हथनी कुंड का पानी सही से रेगुलेट ना करने पर आती है। हथनी कुंड कोई डैम नहीं है, इसे बराज कहते हैं। बराज क्या होता है बताते हैं। तो समझ लीजिए कि हथनी कुंड बराज से यमुना बोर्ड यमुना के वाटर फ्लो को रेगुलेट करता है। वो सभी स्टेट्स जो इस नदी के तट पर हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स इस बोर्ड में शामिल होते हैं। इतना समझिए। इन सभी स्टेट्स ने 12 मई 1994 को एक अग्रीमेंट साइन किया था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर एक राज्य को सहमत यानी कि अग्रीएबल पानी का हिस्सा मिलेगा। वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री, जो अब जल शक्ति मंत्रालय हो गया है, उनके तहत ये अग्रीमेंट साइन भी हुआ था। इस अग्रीमेंट का सबसे जरूरी हिस्सा था हथनी कुंड बराज बनाना, जो 1996 में शुरू हुआ और 98 में इसे पूरा किया गया। एक और बड़ा हिस्सा था अपर यमुना बोर्ड बनाने का, जिसमें पानी के बहाव को दिल्ली के ओखला तक रेगुलेट करना होता है। इसमें से 2 कनाल निकलते हैं, हरियाणा से वेस्टर्न यमुना कनाल यानी कि WYC और उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न यमुना कनाल यानी कि EYC। ये बराज यमुना का पानी रेगुलेट करता है, उसी से डिसाइड होता है कि कितना पानी किस कनाल में जाना है, अग्रीमेंट के अनुसार, वो भी हथनी कुंड के जरिए। दिल्ली को हर साल यमुना से 0.580 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलना चाहिए अग्रीएबल क्वांटिटी में। ये जानते हैं कि हथनी कुंड बैराज का निर्माण कब हुआ था। तो हथनी कुंड बैराज हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। एग्रीकल्चर और इरिगेशन के पर्पसेस से स्पेसिफिकली इसका निर्माण 1996 में शुरू हुआ था। इसका उद्घाटन 1999 में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसी लाल ने किया था। हालांकि इसने 2002 के बाद ही पूरी तरह से काम करना शुरू किया है। हथनी कुंड बैराज क्यों बनाया गया था? हथनी कुंड बैराज का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों से आने वाले पानी को नियंत्रित करना था। बैराज की लंबाई 360 मीटर है और इसमें 10 फ्लड गेट हैं। इस बैराज के निर्माण में लगभग 168 करोड़ रुपए की लागत आई। बैराज की क्षमता 10 लाख क्यूसेक पानी झेलने की है। बताती चलूं कि 1 क्यूसेक में 28.317 लीटर पर सेकंड पानी फ्लो करता है और ये फ्लो का यूनिट होता है, जैसे कि पानी का लीटर होता है और सॉलिड्स का केजी होता है। वर्तमान में गेटों की संख्या 18 हो गई है। जल स्तर बढ़ने पर छोड़ा जाता है पानी। तो दिल्ली और यमुनानगर के बीच की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है, इसलिए जब भी हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो उसे दिल्ली पहुंचने में लगभग 72 घंटे लगते हैं। बैराज के एक तरफ ये हरियाणा में यमुनानगर, करनाल और पानीपत के क्षेत्रों को फायदा पहुंचता है, जबकि दूसरी तरफ ये उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, शामली और बागपत के कुछ हिस्सों को फायदा पहुंचाता है। इसके बाद ये पानी दिल्ली में यमुना नदी में मिल जाता है। बरसात के मौसम में इसका जल स्तर बढ़ने से उसके टूटने का खतरा रहता है, इसलिए बेजरूरी पानी को छोड़ दिया जाता है, जिसका दिल्ली पर उल्टा असर पड़ता है। अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि हरियाणा की भाजपा सरकार जानबूझ करके पूरा पानी दिल्ली में छोड़ रही है, जबकि वो यही पानी अगर उत्तर प्रदेश वाले कनाल में छोड़ती तो दिल्ली की आज ये हालत नहीं होती। तो ये वजह है फिलहाल दिल्ली सरकार और भाजपा के टकराव की। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राजधानी में बाढ़ लाने के लिए जानबूझकर इसको सही से नहीं मैनेज किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि हथनी कुंड बैराज से करीब 3 कैनाल निकलते हैं, लेकिन षड्यंत्र के तहत 9 से 13 जुलाई तक वेस्टर्न कैनाल में पानी नहीं छोड़ा गया। सारा पानी एक साजिश के तहत दिल्ली की तरफ ही छोड़ा गया और दिल्ली को डुबाने की कोशिश की गई है। हथनी कुंड बैराज से 3 तरीके से पानी निकलता है, ईस्टर्न कैनाल, वेस्टर्न कैनाल और यमुना की जो मेन रिवर है वहां से। एक षड्यंत्र के तहत 9 तारीख से 13 तारीख तक, जब तक हमारी टीम वहां पहुंची नहीं, सारा पानी एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली की तरफ ही छोड़ा गया और दिल्ली को बाढ़ में डुबाने का षड्यंत्र किया गया।
इसके सबूत हमारे पास हैं। वहीं बीजेपी नेता ने कहा है कि बाढ़ को लेकर कई लोग तरह तरह के कुतर्क दे रहे हैं, लेकिन मैं उसका जवाब दे दूं कि पिछले साल अगस्त में इस बार से कहीं ज्यादा 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, लेकिन दिल्ली में बाढ़ की स्थिति नहीं बनी थी। अब ये वाला झूठा वीडियो जो आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाया गया कि हथनी कुंड में पानी क्यों छोड़ा गया, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को और बाकी मंत्रियों को मालूम नहीं था कि 1 लाख क्यूसेक से ऊपर होते ही पानी हथनी कुंड में छोड़ा जाएगा? ये तो राइटिंग में है ना, ये लिखित में है कि 1 लाख क्यूसेक से ऊपर होने के बाद हथनी कुंड के अलावा पानी कहीं जा ही नहीं सकता, वरना वहां तबाही हो जाएगी। और 10 जुलाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान है मीडिया के सामने कि कोई बाढ़ नहीं आने वाली। 12 जुलाई को बोल रहे हैं बाढ़ आ गई, दिल्ली में कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। दिल्ली में इस साल किसी नाले की सफाई नहीं हुई, सीवरों की सफाई नहीं हुई, जो बाढ़ से पहले, बारिश से पहले करनी आवश्यक थी। यहाँ दिल्ली डूबी हुई है और वहाँ दोनों ही सरकारों को एक दूसरे पर आरोप लगाने से फुर्सत नहीं मिल रही। हाँ, मान लिया कि ठीक है, हथनी कुंड ही वजह है बाढ़ आने की। बीजेपी की भी मान लेते हैं भैया कि हथनी कुंड का मसला नहीं है, बल्कि नालियों का ओवरफ्लो है बाढ़ की वजह। मगर अब एक्ट ऑन इट। नो, हमारी स्टोरी देखिए सरकार के रिलीफ कैंप्स पर, जहां हमने दिखाया है कि लोगों को रेस्क्यू तो कर लिया गया है, लेकिन किन हालातों में वहां पर लोग रह रहे हैं, औरतें रह रही हैं। स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर करूंगी। फिलहाल मुझे दे इजाजत। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।